सावन के महीने का चौथा सोमवार आज है। शिवालयों में ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सावन में विशेष रूप से मंदिरों को सजाया जाता है। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। भारी भीड़ को देखते हुए अध्यात्म, हरियाली, प्रेम और शिव भक्ति का महीना सावन अब समाप्ति की तरफ है। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। पहले, दूसरे, तीसरे सोमवार को की तरह ही आज देश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। आखिरी सोमवार के कारण महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोल दिए गए थे। सुबह महाकाल का विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया गया। आरती पूजा हुई। इस दौरान मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। उज्जैन में खासतौर पर आज के दिन शाही सवारी भी निकलती है, जिसमें अब बाबा भोलेनाथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे। देश भर के शिवालयों में शिव पूजन का भव्य आयोजन और सभी प्रिय चीजों से शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूध, जल, घी, दही ये सब अर्पित किए जाते हैं जलाभिषेक में भोले बाबा को। साथ ही धतूरा, भांग इनका भी भोग लगाया जाता है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सावन का महीना भोले बाबा के लिए काफी खास होता है। ऐसे में भोले के भक्त शिव को खुश करने के लिए महीना काफी पावन माना जाता है। लोग उपवास इस महीने में रखते हैं। हमारे साथ अतुल गौड़ जुड़ गए हमारे संवाददाता, और आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आकाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज सावन का चौथा सोमवार और आखिरी सोमवार है। ऐसे में जिस मंदिर में आप इस वक्त हैं, किस तरीके की रौनक है, कितना उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है आज? देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है और मेरे पीछे की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही कितनी बड़ी तादाद में भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल ये भोपाल का गुफा मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ जो बाबा की शिवलिंग है वो गुफा के भीतर है। क्योंकि आज आखिरी सोमवार है तो ऐसे में विशेष पूजा अर्चना और विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किया गया है। अंतिम सोमवार को लेकर जो मुहूर्त है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में भी यहाँ पर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के अलग अलग तरीक़ों से दर्शन कर रहे हैं। और सुबह से जलाभिषेक के साथ साथ ही विशेष पूजा अर्चना का दौर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके मुताबिक सुबह 4:20 से 5:02 तक ब्रह्म मुहूर्त था। इसके बाद भी लगातार, क्योंकि ऐसा संयोग बन रहा है जो पूजा अर्चना के लिए विशेष तौर पर भोलेनाथ के पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर आज फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। तो हमेशा हम देखते हैं कि जब भी सावन की शुरुआत होती है, चाहे वो आखिरी सोमवार हो या फिर सावन की शिवरात्रि हो या फिर सामान्य सोमवार पर भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ क्योंकि जो शिवलिंग है वो गुफा के नीचे, इसलिए इसका नाम गुफा मंदिर भी है। और यहाँ आप देखेंगे तो किस तरीके से विशेष श्रृंगार खासतौर पर फूलों से किया गया है बाबा भोलेनाथ का। और जो भक्त हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे जो पंडित जी हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ। पंडित जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? आज कौन सा संयोग बन रहा है और कैसे पूजा अर्चना लोगों को करना चाहिए? आज श्रावण मास यानी श्रावण सोमवार का आज चतुर्थ सोमवार है। ये गुफा मंदिर धाम है, बरसों पुराना है। और यहाँ पे जो भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से आते हैं और यहाँ पे पंचामृत बनाकर लाते हैं। तो सभी भक्त यहाँ पे अपने तरीके से जो भी सामग्री लाते हैं वो सब चढ़ाते हैं और उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ पे पूरी होती हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज विशेष श्रृंगार किया गया है। क्या हर सोमवार पे अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है? जी, हर सोमवार को अलग अलग तरीके से श्रृंगार होता है यहाँ। जी, तो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर श्रृंगार जो है वो आज खास तौर पर विशेष तरीके से किया गया, फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। क्योंकि आज जो एक संयोग बन रहा है वो संयोग बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष के लिहाज से और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से। तो ऐसे में पूजा करने की जो विशेष फल है वो भी भक्तों को प्राप्त होंगे। न सिर्फ गुफा मंदिर बल्कि भोपाल के अलग अलग मंदिरों में भी इसी तरीके से भक्त पहुँच रहे हैं। सामने एक बाबा भोलेनाथ की चांदी की जो शिवलिंग है वो भी रखी गई है, ताकि लोग अंदर अगर शिवलिंग पर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पर वो दूध से, जल से अभिषेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुबह करीब 5:30 बजे से लगातार अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जा रही है। अगर हम भोजपुर
महादेव की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत भव्य तरीके से शिवलिंग को सजाया गया है। इसके साथ ही बड़वाले महादेव मंदिर पर भी अलग अलग जो आज की पूजा है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और न सिर्फ यहाँ बाबा भोलेनाथ बल्कि जो और भी देवी देवता विराजमान हैं तो लोग वहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये श्री राम की है। तो अलग अलग तरीके से लोग सावन के आखिरी सोमवार को अपने तरीके से बाबा भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाकर उनका जलाभिषेक कर उनकी पूजा कर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आकाश, आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ निशात सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं, हिमांशु संघाणी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अतुल हमारे साथ हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। अतुल, आपके पास आ रही हूँ मैं। आप ये बताइए, जिस मंदिर में आप इस वक्त है, कहा यह जाता है कि भोले बाबा सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और सावन का महीना तो उनको खुश करने के लिए काफी खास माना जाता है। ऐसे में कितनी भीड़ वहां पर है और जो श्रद्धालु हैं उनमें कितना जोश इस वक्त देखा जा रहा है? बिल्कुल ज्योति, देखिए बम बम भोले में वो रंग है, वो आशीर्वाद है कि हर भक्त उस नारे को लगाना चाहता है। यही वजह है कि सावन का पूरा महीना बम बम भोले के जयकारों में, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे शिव को एक लोटा जल चढ़ाने की बात हो, यकीनन इस तरह के दृश्य हमारे सामने न केवल दिखाई देते हैं बल्कि भक्ति से ओतप्रोत कहीं ना कहीं शिव भक्त इस नारे से आनंदित होते हैं। और यही वजह है कि आज भी जब सावन का आखिरी सोमवार है तो भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। हम बहुत प्राचीन मंदिर में है, सिद्धेश्वर जिनके नाम से शिवपुरी जाना जाता है, जिनकी कृपा से शिवपुरी संचालित होता है, वहां भक्तों की कतार न केवल सुबह से लगातार बढ़ती जा रही है बल्कि भगवान का बम बम भोले का उद्घोष के साथ बेलपत्र से और उनके जलाभिषेक से पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, हम आपको ये तस्वीरों से जोड़ते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो भक्त है वो अपने आप में आनंदित हो रहे हैं। अगर हम इन भक्तों से आपकी बात करें तो आप ये बता दीजिए कि किस तरह का आज उत्साह है भक्तों में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिव महिमा से आप बता दीजिए। आज सोमवार का आखिरी सोमवार है सावन का, धूमधाम से मनाया जा रहा है। सब लोग उत्साह के पूर्वक मंदिर में उपस्थित हैं। बड़ी भीड़ से उमड़ी हुई है सिद्धेश्वर मंदिर पे। बहुत बड़ा स्थान है। किस तरह से जो है आपने आज पूजन अर्चना की है भगवान का? बढ़िया गया सब, भगवान से अच्छा आशीर्वाद हो गया है भोले बाबा का। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सावन का आज आखिरी सोमवार है। बाबा की सेवा में जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा का आशीर्वाद सभी पे जगत पे ऐसी तरह बना रहे। अब ज्योति देखिए, ये जो भगवान का जलाभिषेक है ये दृश्य आपको हम दिखवाते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि एक शिवलिंग के चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग है। कहा यह जाता है कि अगर यहाँ के दर्शन कर लिए जाए तो निश्चित तौर पर 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य लाभ मिलता है। हाँ, पुण्य लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। और मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ, मैं आज अतुल हमारे सहयोगी हमें दर्शन करा रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं शिवपुरी के इस मंदिर में, गुफा वाले मंदिर के हमने आपको दर्शन किया है। अब रुक करते हैं हम निशात सिद्दीकी का। निशात, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए घर बैठे हम आपके जरिए अपने दर्शकों को भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं अलग अलग जिलों से। इस वक्त हम जिस मंदिर में आप हैं, इस मंदिर की क्या महत्ता है और सावन के चौथे सोमवार पर यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल ज्योति, देखिए मैं बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। यहीं पर हम मौजूद है और यहीं से हम जो है भक्तों को, जो है हमारे दर्शकों को भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ओमकारेश्वर का जो मंदिर है यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर करीब में ही जो है ओमकारेश्वर डैम भी है, जो कहा जा सकता है कि एक तरीके से अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, डैम के गेट खोल दिए गए हैं, तो एक तरीके से जलाभिषेक जो हो रहा है वो तो प्राकृतिक रूप से भी जलाभिषेक जो यहाँ पे महादेव का हो रहा है। यहाँ पर हालांकि भक्तों की भी काफी भीड़ है, भक्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे काफी भक्त भी मौजूद हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं अपने भोले बाबा को तो यहाँ पे जल अर्पित करने आए हैं, बेलपत्र और जल चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर कहाँ से आए आप और किस तरह से आपकी भक्ति और आपकी शक्ति जो आपको लाई। पिछले 10 साल से ओमकारेश्वर में मैं श्रावण महीने में परिक्रमा कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से भोले बाबा की ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है आपको, आज श्रावण का आखिरी सोमवार है, हाँ। भोले बाबा को किस तरह से प्रसन्न करेंगे आप? मैं जो है अयोध्या से हूँ
अयोध्या धाम से आया हुआ हूँ। आज मेरे को 3 रोज हो गए हैं और ये लास्ट सोमवार है, विशेष सोमवार है शंकर जी का। यहाँ पर ओमकारेश्वर में जलाभिषेक करने के बाद फिर ममलेश्वर का मंदिर है, उसमें भी जब तक आप लोग उसके दर्शन नहीं होंगे तब तक तुम्हारा कार्य आज अधूरा के दिन रहता की है। अगर महत्ता के बारे में हम आज आपसे जानना सोमवार का लास्ट जो सोमवार है, ये साल में विशेष सोमवार होता है। इसी दिन जो है भोले बाबा के लिए सभी लोग अर्पण करते हैं, अपना अपना जलाभिषेक करते हैं। बिल्कुल, देखिए जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पे काफी लोग जो हैं, काफी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर कुछ बताने किस तरह से आप जो है यहाँ पर आए हैं और क्या लगता है आपको, किस तरह जो है आप जो टी शर्ट पहने हर हर महादेव, बिल्कुल, तो ये की जो भक्ति है उसमें किस तरह से लीन है? भोले बाबा की भक्ति में बहुत शक्ति है। हम काफी समय से आ रहे हैं और घर में मतलब सुख शांति रहे इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। देखिए, बिल्कुल घर में शांति रहे, सद्भाव रहे और अभी हम यहाँ वक्त है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए क्या मांगा है आपने भोले बाबा से? भोले बाबा तो सब दे रहे हैं ना, मांगने के लिए भोले बाबा दे रहे हैं, नाम जपते रहो। तो बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो भक्त हैं, बिल्कुल निशात, हम सुन रहे थे किस तरीके से भक्त उत्साहित हैं, बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं, भक्ति में ही शक्ति है और दूर दूर से पहुंचे हैं ओमकारेश्वर भोले बाबा के दर्शन के लिए। निशात के बाद हम रुक करते हैं हिमांशु का। हिमांशु, आज सावन का चौथा सोमवार है। जो भक्त अब तक भोले की पूजा नहीं कर पाए हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि आज आखिरी सोमवार को भोले बाबा पर जल अर्पित किया जाए, जलाभिषेक किया जाए और उनके दर्शन मंदिर में पहुंचकर कर लिए जाए। ऐसे में जिस मंदिर में आप इस वक्त हैं, वहां पर किस तरीके की धूम, कितने भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए? जी देखिए, आज तो लाखों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गरियाबंद जिला मुख्यालय से विदेश्वरनाथ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है और 4 किलोमीटर के पूरे रास्ते में कांवरिये नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात है, इस बार महिलाएं भी पीछे नहीं है। कई महिलाएं, बुजुर्ग लोगों को भी हमने देखा जो कांवर में जल लेकर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं। आप पूरा मेरे पीछे देखेंगे, सब तरफ भगवा भगवा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो रायपुर से पैदल निकले थे, राजिम पहुंचे हैं, राजिम से सिर्फ जल लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 23 लोग पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी हैं और इनके दादा के समय से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोर नाम यशवंत पटेल है और मैं सप्तरा के रवासी रहा हूँ। गुलापुर से हम रायपुर और थाना है मंदिर। कब से आता आप? हम बेदरी के लिए हम दिन शनिवार के शाम को 4 बजे राजिम में पैदल यात्रा जल उठा और रात में हम शनिवार की पोखरा में रुके हम लगभग 10 बजे और उसके बाद पोखरा में रात रुक के सुबह 4 बजे हम फिर निकले हम तो सीधा जय मेरा भंडारा में करके बाबा के प्रसाद महाप्रसाद पाते पाते माल गाँव में थोड़ा से आराम करे हैं। वहाँ से सीधा हम यहाँ पहुँचे हैं भुवनेश्वर लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में पहुँच गए। कितना जन आया हो आप? हम 23 जन आए। 23 जन आए। हाँ, आप मन के कारण मोर नाम सत्यम विवर है, बगदरक रहने वाला हूँ मोहम्मद। कब से आता आप? बोला लगभग 14 से 15 साल हो गया। कितना जन आया अभी आप? मन 23 जन आए और इधर पहली भी आप मन के घर वाले और इधर पहले आते रहते ना। कैसे लगते यहाँ आके? यहाँ एक बात ना मस्त लगते एकदम, जैसे कि कुछ अच्छा ही जगह हम भगवान के चरण में आओ ऐसे टाइप के लगते। तो इनके अध्यक्ष भी है समिति के, इनसे भी बात करेंगे। वे क्या नाम है? ग्राम बख्तरा का रहने वाला। हम लोग मेरे को हो गया जब 10 से 12 साल हो गया यहाँ हर समय कोई ना कोई जाते रहते हैं। अभी और भी आपके कुछ गांव से लोग आ रहे हैं बताने? अभी हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग अभी राजस्थान से चंपारण गए, करीब 23-25 लोग गए। हमारे साथ वो लोग नहीं आए लेकिन वो लोग वहाँ चंपारण से जाकर। क्या नाम है? रोहन पटेल। कब से आ रहे हैं आप? 15 सालों के लगभग 10 साल हो गए यहाँ पर। यहाँ बुद्धेश्वर आसाम में वर्षा भी के रहे और ऐसे कोई जगह जाते रहे ना। कैसे क्या जानते हो यहाँ के बारे में? कैसे बुद्धेश्वर बहुत दिन से बता क्या मना एक आकार बढ़ा जाते और आकार बढ़ा जाते और चौड़ाई आकार मोटा सब बढ़ाते हम दर्शन करेंगे
ऐसे मोटरसाइकिल में आ रहे हैं फुल कंप्लीटली अब आते हैं ध्यान मनाते थे ध्यान मंदिर के बाबा दादा मनाते थे मुन्ना 15 साल लगभग। तो देखिए ज्योति लगभग 15 सालों से आ रहे बता रहे हैं, पहले मोटरसाइकिल में आते थे अपने पिताजी लोगों परिजनों के साथ, और अब धीरे धीरे इन लोगों का ग्रुप बना। अभी लगभग 23 लोग हैं ये लोग, जो परसों यहाँ से पैदल निकले थे, परसों रायपुर से, और आज यहाँ पर पहुंचे। इन्होंने अभी जल चढ़ाया हुआ है, और इनके गांव के आसपास के लगभग 300 से 400 लोग और आए हुए हैं, ऐसा इन्होंने बताया। जी बिल्कुल, देखिए हमारे सभी सहयोगी अलग अलग भोले बाबा के मंदिरों में हैं और वहां से भोले बाबा के दर्शन हमारे सभी दर्शकों को करा रहे हैं। उज्जैन का हम रुख कर लेते हैं, ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, उज्जैन में तो बहुत दूर दूर से लोग पहुंचते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, और फिर ये तो महीना ही भोले बाबा का है। ऐसे में हम चाहेंगे आप हमें दिखाएं किस तरीके का नज़ारा वहां पर मंदिर परिसर में है, और कुछ लोगों से अगर संभव हो सके तो आप बात भी कीजिए। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं महाकाल मंदिर में मौजूद है, वो यहाँ पर भक्त दर्शन करके बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, क्योंकि आज महाकाल श्रावण माह का चौथा सोमवार अंतिम सोमवार है, इसलिए लोग रात से ही कतार में लगे हुए थे। अभी भी बड़ी लंबी कतार लगी हुई है और घंटों लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद दर्शन हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कहाँ जाए। क्या शुभ नाम आपका? मनीष। कहाँ से है? आज में विशेष है? विशेष तो कोई नहीं। अच्छा, सावन का सावन महीना है, सोमवार है, आखिरी सोमवार है। अच्छा, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा दर्शन। तो एक बार अच्छा जयकारा भी हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जैसे कि श्रद्धालु जो है वह महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं, दर्शन करके निकल रहे हैं, और अभी भी बड़ी संख्या में लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं। ललित, आप हमें ये खबर दिखाने के बाद अंदर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए, आप दर्शन कर चुके हैं वहां पर महाकाल बाबा के? जी, अभी मैंने तो दर्शन नहीं करे, यहाँ पर लाइव टाइम था और बहुत भीड़ भयंकर ज्यादा है। उसके बाद में जब समय मिलेगा दर्शन जरूर करूंगा। जी जी, शिवपुरी एक बार फिर से रुक करते हैं हम अतुल गौड़ का। अतुल, इस सावन के महीने में कुछ खास चीज़ों को खास तौर पर प्रसाद के तौर पर भोले बाबा को चढ़ाते हैं, ऐसे में क्या क्या वो चीज़ है जो श्रद्धालु अपने पूजा की थाली में लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें खास तौर से कहा यह जाता है धतूरा, भांग, ये वो चीज़ें हैं जिनसे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं? इसमें हम क्या क्या चढ़ाते हैं? नीचे आ जाइए। तो ये जो पूजा अर्चना है उसमें क्या क्या चढ़ाते? हाँ हाँ, और धतूर। जी अतुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुँच रही, मैं फिर से आपके पास लौट रही हूँ। आकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप दर्शन कराएं और दिखाएं इस वक्त मंदिर परिसर में कितनी भीड़ है और किस तरीके से श्रद्धालु, क्योंकि आज तो मंदिर के पट भी बहुत सुबह से ही खुल गए थे, आरती में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। किस तरह की वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए, उनके दर्शन के लिए? देखिए ज्योति, भीड़ तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए भगवान के दोबारा दर्शन करा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन करने पहुंच रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो तस्वीरें जितनी पहुंच पा रही हैं वो पहुंच जाएं। दरअसल आज ब्रह्मा और इंद्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि का जो योग है वो बन रहा है, और इस योग में अगर जो दुर्लभ योग हैं, उन योग में अगर बाबा महाकाल की, बाबा महादेव की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो इससे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये बहुत आज का दिन जो है इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आज का जो सोमवार है वो विशेष योग के साथ है। तो निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों ने पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, और यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैंने जैसा पहले बताया था, भव्य श्रृंगार फूलों से बाबा भोलेनाथ का किया गया है। इसके साथ ही जो चांदी का एक शिवलिंग है वो लोगों को रुद्राभिषेक के लिए और जलाभिषेक के लिए इनके लिए रखा गया है। तो लोग इसी तरीके से पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर की अगर हम तस्वीर देखेंगे
तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग जो है वो पहुँच रहे हैं और वो भी तस्वीर बहुत मनमोहक है। हालांकि भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, तो आप यहाँ तस्वीर देखेंगे जो किन्नर लोग हैं वो भी विशेष तरीके से भगवान भोलेनाथ और श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। न सिर्फ पूजा अर्चना बल्कि भगवान की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही अगर हम खासतौर पर भगवान भोलेनाथ की बात करें तो भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने भीतर के नारी स्वरूप को कई बार हमने देखा है कि चाहे वो महाकाल का मंदिर हो या अन्य मंदिरों में भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में बाबा का श्रृंगार भी होता है। तो ये अपने तरीके से भगवान का भजन कर उन्हें मनाने की, उनकी पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। जी भक्ति में देखिए पूरी तरीके से डूबे हुए हैं श्रद्धालु, अपने अपने तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। अतुल के साथ पंडित जी भी जुड़ गए हमारे सहयोगी अतुल के साथ। अतुल, खासा आज बहुत शुभ संयोग है आज भोले बाबा की पूजा के लिए। पंडित जी से हम जानने चाहेंगे आज के दिन का महत्व। बिल्कुल ज्योति, हम आपको पंडित जी से बिल्कुल महत्व समझाएंगे, लेकिन हम कुछ एक खास तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जो अगर हम आपसे कहें कि देखिए ये जो शिव अभिषेक है, ये जो जल पूजा है, ये भगवान को अति प्रिय है और इस तरह की जो आरती की थाली से भगवान शिव का जल अभिषेक करते हुए भक्त आरती करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यकीनन आपको ये दृश्य जो है भक्ति भाव से जोड़ेंगे। और ये जो प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन शिवलिंग है, आप इसके दर्शन हमारे दर्शकों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये अति प्राचीन और बताया जाता है कि राजा नल दमयंती ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और आप देखिए ज्योति कि जो आपको अद्भुत प्रतिमा दिखाई देगी भगवान शिव और पार्वती की, जो आलिंगन करती दुनिया में एकमात्र प्रतिमा है। और भगवान शिव जो है न केवल अपने अर्धनारीश्वर रूप से भगवान दर्शन देते हैं, बल्कि सिद्धेश्वर भगवान की पूजा महिमा का इसमें बड़ा महत्व है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य लाभ एक साथ मिलता है। क्या 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य लाभ मिलता है एक साथ? पंडित जी ये बता दीजिए, जो आप इस मंदिर की महिमा क्या है और आज की पूजा का महत्व क्या है? आज की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और बिलपत्र पहला आखिरी सोमवार है और अच्छी है और अच्छा भोलेनाथ का मंदिर है। आप ये हाथ में क्या लिए हुए? दूध लिए हुए। दूध? तो दूध से जो भगवान की पूजा करेंगे। हाँ, और भगवान को क्या क्या खिलाते हैं? भगवान को ये फल चढ़ाते हैं, दूध, दही, शहद, मेवा और फल और धतूरा और बेलपत्री और भांग चढ़ाई जाती भांग चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को कहा जाता है कि भांग बड़ी प्रिय है और यही वजह है कि भक्त जो है भांग चढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं भगवान की पूजा के अपने अपने श्रद्धा भाव है और इस तरह के दृश्य आपको न केवल दिखाई देंगे बल्कि उत्साहित होकर के लोग मंदिर में पहुंचते हैं। और आज जो है घट से निकलता हुआ पानी शिवलिंग पर अपनी ओर से जो है जलाभिषेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि भगवान शिव के सामने जो है महाकाल बाबा की भी दर्शन प्रदर्शित होते हैं और लगातार इस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व आपको समझ में आएगा। और ये जो दृश्य है, ये शिवलिंग के ऊपर जो जलाभिषेक और आरती पूजा के दृश्य है वो भक्तों को उत्साहित करेंगे। जी, तो 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ एक ही जगह पर दर्शन हमारे सहयोगी अतुल हमें करा रहे हैं। निशात का मैं रुक करूंगी। निशात, लगातार लोगों की भीड़ भी वहां पर बढ़ रही है, कुछ श्रद्धालु से आपकी बातचीत भी हुई होगी, किस तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं, खासा महत्व, खासा शुभ संयोग आज के दिन है पूजा का? बिल्कुल ज्योति दीक्षित, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, धतूरा और भांग का जो यहाँ पे चढ़ाई जाती है, यहाँ तमाम जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और यहाँ कावड़ लेकर के आ रहे हैं। उसमें जल है, कोई गंगा जी से जल लेकर आ रहा है, कोई क्षिप्रा जी से, कोई नर्मदा का जल जो है वो भगवान भोले पर चढ़ा रहा है। और यहाँ पर जो है तमाम भक्त किसी न किसी तरीके से ये कोशिश में लगे हैं कि वो इस पावन पर्व का, इस पावन अवसर का लाभ उठा सके, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके और अपनी जो मन की मुरादें हैं वो पूरी कर सके। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पहुंचे हैं तो उनके मन में क्या मुरादें हैं, वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर आए हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपने भोले बाबा से मांगा है? अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आपने पूजा की है अभी? हाँ,
बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं पूजा भी करे हैं, उन्होंने यहाँ जल भी चढ़ाया है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि बिल्कुल निशात, हम देख पा रहे हैं सबको दर्शनों की भी जल्दी है कि देरी ना हो जाए, क्योंकि आज भीड़ वैसे ही बहुत ज्यादा है। हिमांशु, ललित, निशात सिद्दीकी, अतुल गौड़ और आकाश, आपका हमसे बातचीत के लिए तमाम जानकारी आपने दी और भोले बाबा के दर्शन आपने कराए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। आज शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे से ही खोल दिए गए थे। सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। भस्म आरती से पहले दूध दही से भगवान महाकाल को स्नान कराया गया। लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आज देश के कोने कोने से महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच रहे हैं। ये सुबह के वक्त की तस्वीरें महाकाल के दरबार की। तो आज 2:30 बजे से ही बाबा महाकाल के पट खोल दिए गए थे। उसके बाद सुबह दूध दही से जलाभिषेक किया गया, फिर श्रृंगार किया गया और आरती की। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन भस्म आरती महापर्व बाबा महाकाल का संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ प्रातः काल से ही चारों तरफ मंगल ध्वनि ओम नमः शिवाय जय महाकाल का उद्घोष चल रहा है। आज बाबा महाकाल की महासवारी भी है। बाबा महाकाल की सवारी के अंदर भगवान महाकाल उमा महेश के साथ के अंदर तांडव रूप के अंदर चंद्रमौलेश्वर के रूप में और मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल का अलौकिक दृश्य, बाबा महाकाल की पूजन अर्चन करने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन मास में शिव भक्ति का एक विशेष महत्व माना जाता है और चूंकि उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। चूंकि आज सावन मास का चौथा और अंतिम सोमवार है, इसलिए रात से ही दर्शनार्थी यहाँ पे आने लगे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जो दर्शन करके निकल रहे हैं श्रद्धालु, वो यहाँ पे रात से लाइन में लगे हुए थे और दर्शन करके निकल रहे हैं। कई लोगों ने जो अभी भी देख वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों लाइन में लगे हुए हैं, जिनका नंबर कम से कम करके 1 या 2 घंटे में आने की उम्मीद है। हम यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे दर्शन करके निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे चूंकि दर्शन करने के साथ में आके लोगों ने यहाँ पे अपनी निशानी रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा है, सेल्फी ले रहा है। हम यहाँ पे कुछ दर्शनार्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे दर्शन करके निकल रहे हैं। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? जी हाँ, कर लिए। क्या शुभ नाम आपका? ममता बुलचंदानी। कहाँ से आए? भिलवाड़ा राजस्थान। पहली बार आए? जी हाँ, मैं तो पहली बार आई हूँ। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। क्या मांगा बाबा से? कुछ नहीं, वो खुद दे देंगे जो देना होगा। तो देखा यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो दर्शन करके आए, चूंकि धक्के में बैठे हुए। क्या शुभ नाम आपका? जय श्री महाकाल। अलका सिन्हा। कहाँ से आए? यही उज्जैन जी। हरिओम बिहार तो दर्शन कर लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। व्यवस्था अच्छी है। हम यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर दर्शन करके निकल रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? दिनेश सेन। कहाँ से आए? बिना MP। पहली बार आए दर्शन करने? नहीं, हर बार आता हूँ। आज कोई विशेष है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सोमवार की वजह से ही है? हम लोग सोमवार की वजह से आए? धनबाद से। धनबाद, झारखंड। पहली बार आए? पहली बार आया। पहली बार। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। भस्म आरती देखिए यार, बात की बस ये मंगल आरती के दर्शन करे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं दर्शन करके निकल रहे हैं। कुछ लोगों ने भस्म आरती के दर्शन करे, चलित दर्शन करे, कुछ मंगल आरती करके निकल रहे हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए, कतार में लगे हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन।